सूर्य, बुध और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। तो इस वीडियो में अब दूसरे भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। मान लेते हैं आपके चार्ट में दूसरे भाव में कुछ इस प्रकार से ये कंजक्शन बन रहा हो, तो ये कंजक्शन से ओवरऑल किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम आपके सामने आएंगे। यहाँ पे चंद्रमा वैसे अपने स्वयं के ही घर में होंगे, जबकि बुध आपके लग्नेश होने के साथ साथ आपके फोर्थ हाउस के भी लॉर्ड हैं और सूर्य देखा जाए तो आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं। तो अब ऐसा जातक अपने खुद की मेहनत से, अपने खुद के पराक्रम से बहुत कुछ अर्जित करने में सक्षम होगा। लेकिन यहाँ बुध और चंद्रमा आ गए तो दोनों की क्वालिटीज़ का आप एक साथ प्रयोग कर सकेंगे। जहाँ पर बुध आपको बहुत अच्छी तार्किक क्षमता या बौद्धिक क्षमता प्रदान करते हैं, वहीं चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा विचार प्रदान करते हैं या इमेजिनेशन प्रदान करते हैं किसी भी मामले में ज़्यादातर सोचने और विचार करने के लिए। तो अब दोनों की जो क्वालिटीज़ हैं बुध और चंद्रमा की, उनका एक साथ जब भी आप उपयोग करेंगे तो दोनों का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। बट यहाँ सूर्य आ गए तो आपकी वाणी का जो प्रभाव है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। साथ ही साथ आप कोई बहुत बड़े वक्ता हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, कोई अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी आप किसी से वार्तालाप करेंगे, कन्वर्सेशन में आएंगे, तो दूसरों पर बहुत मेजर इम्पैक्ट आप अपना डाल पाएंगे। ऐसे जातकों के पास कहीं न कहीं जो धन कमाने के अवसर हैं जीवन में वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लेकिन ये अपनी फैमिली, अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड देखे जाते हैं, तो वो ज़्यादातर खर्चे अपने परिवार के लिए करते ही हैं। ऐसा जातक अपने खुद के प्रयासों से धनवान बनेगा, बट वो सबको साथ लेकर चलने वाला होगा। साथ ही वो फैमिली के साथ भी एक अच्छा कहीं न कहीं माहौल क्रिएट करेगा। लेकिन सूर्य कभी-कभी आपको थोड़ी ज़्यादा उग्रता दे सकते हैं या ईगो दे सकते हैं, जिससे कुछ रिश्तों में आपको दिक्कतें भी आ सकती हैं। वैसे सूर्य यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्थिति में होंगे और वो क्योंकि चंद्रमा के घर में उनके साथ ही होंगे, तो सूर्य और चंद्रमा आपस में मित्र हैं ही, और बुध भी यहाँ इनके मित्र हैं सूर्य के। निश्चित तौर पे यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है और सूर्य किसी भी प्रकार की रिस्क लेने की जो क्षमता है या जो वाणी का प्रभाव है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं आपके अंदर। सूर्य यहाँ आने से आपके लिए सोचना, विचार करना या कोई भी कार्य को करना या कोई भी बड़ी रिस्क लेना आसान होने वाला है। इसके साथ-साथ देखा जाए तो अब चंद्रमा क्योंकि अपने ही घर में स्थित होंगे, तो वैसे तो चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं। वैसे चंद्रमा बुध से भी प्रभावित होंगे और सूर्य से भी। भले ही वो अपने घर में है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से किसी भी प्लैनेट का यहाँ पे अगर दृष्टि भी है, तो उससे भी चंद्रमा प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। ऐसे में आपको ये ज़रूर ही विचार कर लेना चाहिए कि कौन-कौन से ऐसे ग्रह आपके चार्ट में हैं, जो आपके दूसरे घर पे अपनी दृष्टि भी डाल रहे हैं। देखिए, इस प्रकार का जो जातक होगा अपनी बात को दूसरों के सामने बहुत ही अच्छे से रखने वाला हो सकता है। वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर निश्चित तौर पे बुधादित्य जो योग बन रहा है उससे आप अपनी बौद्धिक क्षमता, विचार क्षमता का प्रयोग अपने धन से जुड़े हुए साधनों के लिए कर पाएँगे। तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन होगा या उसकी जो लाइफ़स्टाइल होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, बहुत ही स्टैंडर्ड वाली लाइफ़स्टाइल आपकी होगी। साथ ही साथ आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ चंद्रमा यहाँ आपको परिवार का साथ प्रदान करते हैं। तो आप अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। परिवार के साथ कहीं न कहीं समय स्पेंड करने के साथ-साथ उनके रिक्वायरमेंट्स को समझ सकते हैं। परिवार के माहौल में आप अच्छे से ढल सकते हैं। लेकिन कभी-कभी थोड़ा-सा पैसे को लेके उतार-चढ़ाव आ सकते हैं चंद्रमा के यहाँ होने से, या तो फिर आप ऐसा हो रहा है कि बचत नहीं कर पा रहे और अपनी फैमिली पर ही ज़्यादातर खर्चे कर रहे हैं। तो इस प्रकार की कंजंक्शन की वजह से ज़्यादातर जो आपके खर्चे होंगे वो आपके रहन-सहन, खान-पान या आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है उन्हीं पे होंगे। देखिए, यहाँ पे इस प्रकार का कंजंक्शन बन रहा है तो क्योंकि अब चंद्रमा अपने घर में होंगे तो वो सूर्य से अगर अस्त हो जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर बुध भी अस्त हो जाए तब भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट चंद्रमा मान लो आपकी नॉर्मल स्थिति में है या फिर अस्त नहीं है, उस केस में आपको थोड़ी-सी बेचैनी या कभी-कभी ओवरथिंकिंग हो सकती है, क्योंकि जो अपने घर का चंद्रमा होता है कर्क राशि का, वो थोड़ा ज़्यादा इमोशनल या भावुक बनाता है या ज़्यादा संवेदनशील बनाता है। इसलिए आप कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फैसला लें, अपनी धन संपत्ति को लेकर कोई भी फैसला लें, तो आप अपनी जो बुध की क्वालिटीज़ हैं या बुध के जो गुण हैं, उनका प्रयोग ज़रूर ही करें। कोई भी प्रकार से भावनाओं में बहकर, दूसरे लोगों की बातों में आकर कोई भी ऐसा डिसीज़न ना लें, जिसकी वजह से आपको कल को दिक्कत हो जाए। देखिए, सूर्य का यहाँ जो प्रभाव है, वो आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा देगा, बोलने में आपको ऊर्जा अच्छी देगा, साथ-साथ में कभी-कभी क्रोध भी आप में रहेगा लेकिन।
अब अगर देखा जाए तो सूर्य क्योंकि यहाँ पे तीसरे घर के लॉर्ड हैं, तो जातक सरकारी क्षेत्र से लाभ कमा सकता है। जातक अपने भाइयों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है। साथ-साथ में जातक बुद्धिमान बहुत ज़्यादा होगा, उसमें व्यापार करने से रिलेटेड कुशलता भी हो सकती है हालाँकि, क्योंकि बुध है ना, वो व्यापार को रिप्रेज़ेंट करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह को रिप्रेज़ेंट करते हैं। ऐसा जातक स्टॉक मार्केट वगैरह या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके भी काफ़ी अच्छे से इनकम कर पाएगा। तो अब आपके लिए धन को मैनेज करने की जब बात आती है, अपनी धन या संपत्ति को मैनेज करने की जब बात आती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब यहाँ पे सूर्य का कितना ज़्यादा प्रभाव बुध पर है या सूर्य का कितना ज़्यादा प्रभाव चंद्रमा पर है, वो देखना काफ़ी ज़रूरी होगा। निश्चित तौर पे आप अपने परिवार, अपने माता-पिता के साथ लाइफ को काफ़ी ज़्यादा आगे लेकर जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। चंद्रमा अपने घर में होने की वजह से आपकी जो माताजी हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती हैं। वो हो सकता है बहुत ज़्यादा धनवान हों, किसी बहुत बड़े पद पे हों, या तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा हो या उनके पास कोई भी प्रकार से एसेट हो। देखिए यहाँ पे अब सूर्य क्योंकि वैसे तो आपके पिता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा के घर में है और चंद्रमा आपकी माताजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए सूर्य का यहाँ जो प्रभाव पड़ रहा है वो आपकी माताजी को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है। इस केस में माता-पिता दोनों से आपको काफ़ी मदद मिल सकती है और ज़्यादातर आप अपने जो फैमिली के रूट्स हैं, जो फैमिली की आपकी जो पुरानी जड़ें रही हैं, जो आपके पुराने जो वर्द लोग फैमिली में रहे हैं, उनके विचारों को, उनकी प्रथाओं को या विचारधाराओं को काफ़ी फ़ॉलो करते हुए नज़र आएँगे। तीनों प्लैनेट्स का जो प्रभाव होगा वो आपके अष्टम पर होगा, तो अष्टम भाव से जुड़े कार्य करना आपको काफ़ी आसान होगा। अष्टम भाव से आपको ज्ञान या धन के मामलों में काफ़ी मदद भी मिल सकती है। लेकिन यहाँ अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही आपका अष्टमेश अब शनि है, तो शनि की प्लेसमेंट को भी देखना ज़रूरी है। तीनों प्लैनेट्स का प्रभाव अष्टम पर होने से ये रिसर्च के लिए अच्छा है, अकल्ट से जुड़े हुए कार्यों के लिए अच्छा है। कोई भी प्रकार से कोई गोपनीय काम आप करने चाहें, कोई भी ऐसा कार्य करने चाहें जहाँ पर प्राइवेसी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सीक्रेट स्थितियाँ, उन मामलों में तीनों ही प्लैनेट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूर कर सकते हैं सोचने विचारने के लिए या कार्य करने के लिए। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस, एंग्जाइटी ये सब क्रिएट ज़रूर हो सकता है। बट अगर चंद्रमा आपका अगर बुध के ज़्यादा क्लोज होगा या चंद्रमा हो सकता है सूर्य के ज़्यादा क्लोज होगा, उस केस में आपके लिए अष्टम भाव से संबंधित निर्णय लेना या कार्य करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन देखिए विवाह होने के पश्चात आपको जो आपके इन-लॉज़ की फैमिली है उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होने के चांसेज़ हैं। तो अब आप ये कंजंक्शन का प्रयोग धन कमाने के साथ-साथ अपनी स्टडीज़ वगैरह, अपने रिसर्च वगैरह के लिए कर सकते हैं। आप ऐसे किसी भी कार्य को कर सकते हैं जिसमें आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी विचार क्षमता या इमेजिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होती हो। इस प्रकार के कंजंक्शन की वजह से आप एक बहुत प्रभावशाली वक्ता बन सकते हैं, फाइनेंस रिलेटेड काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अपनी फैमिली की केयर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही लाइफ में कोई भी प्रकार का कॉम्पिटिशन फाइट करना, किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करना, विपरीत स्थिति का सामना करना और अगर आपके ऊपर कोई कर्ज वगैरह है, लोन वगैरह है, उसका भी आप ईज़िली कहीं न कहीं सामना कर सकेंगे और अपने लोन वगैरह को रीपे कर सकें। अब डिपेंड करता है आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि वैसे तो ये कंजक्शन आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव है, लेकिन किसी अन्य प्लैनेट के प्रभाव से इसके जो प्रभाव हैं थोड़े बदल भी सकते हैं। सूर्य यहाँ पे आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड हुए और बुध लगन के स्वामी और आपके यहाँ पे वो लॉर्ड हुए फोर्थ हाउस के। तो इन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स को जरूर ही देखिए, क्योंकि वैसे तो इनके जो स्वामी वो आपके दूसरे घर में बैठे हैं, लेकिन इन भावों में बैठे हुए ग्रह आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को अवश्य रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर उन भावों के मामले में ये जो भाव है या उन ग्रहों के मामले में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिल सकता है और आपके चार्ट में इन भावों में बैठे ग्रह आपके इन भावों के स्वामियों के साथ किस प्रकार का रिलेशन रखते हैं। तो एक बहुत ही कंप्लीट कंजक्शन ऐसा ये माना जा सकता है जो आपको काफ़ी सारी क्वालिटीज़ प्रदान करता है, काफ़ी ज़्यादा आपको एफर्ट करने में मदद करता है, सोचने, विचार करने और फैसले लेने में भी ये काफ़ी आपको मदद करता है।